पावन मार्ग सब प्राणियों के हित के लिए है, किसी एक जाति के लिए नहीं। इस सरल मार्ग पर चलकर कोई भी प्राणी भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। करुणा हमारे प्यारे बाबा की ऐसी है कि सर्व जगत में इस समय उनके नाम का डंका बज रहा है। जो भी एक बार सच्चे मन से उनकी शरण में आए, उसकी सभी प्रकार की रक्षा शुरू हो जाती है। अब हम अपार दया से उन अमृत मार्ग को सुनते हैं। अपने गृहस्थ जीवन की पूरी जिम्मेदारियां निभाते हुए हमें अपना संपूर्ण मन मनुष्य जन्म के ध्येय पर रखना चाहिए। एक कीमती मानव चोला हमें भगवान को पाने के लिए मिला है। धन दौलत इकट्ठा करने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थ में रह के सादगी और अच्छाई का सच्चाई का जीवन बसर के भगवान में मिल जाने को मिला है। यदि श्री भगवान ने हमें पूरे जीवन की जरूरतों के लिए हमें काफी धन दे दिया है, तो हमें और धन जोड़ने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। परम दयालु भगवान आगे जाकर हमसे जरूर पूछेंगे कि जब तुम्हारे जीवन भर का निर्वाह के लिए हमने काफी धन दे दिया, तो तुम फिर हमारे अर्पित होकर जीवन क्यों नहीं व्यतीत किया। जीव यदि अपने मौज मजे के लिए संसार में चारों ओर घूम आए, फिर भी सच्ची खुशी सुख और आनंद उसे अपने घर वापस आने में ही मिलेगा। ऐसे ही जब तक हम बाबा की अपार दया के अंतरांग में उनकी पावन गोद में समा नहीं जाते, तब तक हम मृत्यु के मुंह में घूमते रहते हैं। हमारे जीवन में न सुख मिलता है, न शांति, न आराम। अपनी सच्ची माँ की गोद बिना शांति कहा। बाबा के चरण कमलों में सच्ची निष्काम भक्ति होनी चाहिए। किसी भी संसारी वासना की इच्छा की पूर्ति के लिए बाबा की भक्ति करना बाबा की भक्ति का ढोंग है। सच्ची भक्ति केवल वो ही है जिसमें माँ की पावन गोद पाने की बिना दूसरी कोई इच्छाएं उठे नहीं। हम सदा माँ की देन में माँ की मौज में संतुष्ट रहते हैं। सच्चा प्यार सौदेबाजी नहीं जानता। बाबा के चरण कमलों में संपूर्ण रूप से शरणागत होने से ही जीव को शांति मिलती है। भक्ति भाव से उनकी शरण में आने से जीव उनकी करुणा और रक्षा को प्राप्त होता है। शरणागति में ही जीवन की सच्चाई सफलता है। हे इच्छा सदा ही पूर्ण हो। इन 8 शब्दों में आध्यात्म का सार छिपा है और इन शब्दों में रहना सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। उनके हर हुक्म हर इच्छा को मीठा कर लेना, यही तो उनकी कृपा पाने का मार्ग है। दुख की घड़ी में जब हम शुद्ध मन से पुकार करते हैं तो इच्छा पूर्ण हो, तो उसी समय ऊपर से एक शक्ति अवतरित होती है और हमारे दुखों की बहुत हद तक हर लेती है। ये है कर्म भोग में दया पाने का उपाय। सुख दुख का उनका प्रसाद जानकर कर्मों का फल से खुशी से सहना, यही सच्ची भक्ति सच्ची शरणागति है। हर बात हर स्थिति में उनका हाथ देखते हुए सदा प्रसन्न चित्त रहना, यही तो योग है। याद रखो, इच्छा में केवल वो ही रह सकता है जो एकदम दीन बन चुका है, जिसने अपने आप को मिट्टी में मिला दिया है, जिसका अहम खत्म हो चुका है, जिसको माँ की मौज में रहने की सच्चा आनंद मिलता है। ऐसा प्राणी खुशी से अपने कर्म भोग कर माँ के मिल जाता है, माँ में समा जाता है। आत्मा की अमर कहानियां यहाँ आकर खत्म हो जाती है। हमारा साचा हम हमारे अंदर में है। हाँ, इस साचे घर में बाबा आत्म रूप में सदा विराजमान रहते हैं। घट में अंतर आत्मा में उनकी पूजा करना ही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। बाबा हमारे सबके हृदय में बसते हैं। बाबा की अपार दया की हमें अंतरांग में ले जा सकती है। अंदर में अमृत खंड है, इसकी चाबियां
बाबा के पास है। जब हम सच्चे मन से उससे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो उनकी अपार दया से हमारी मनोवृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती है। अंदर जाते ही हम अनंत शक्ति के सन्मुख आते हैं, सन्मुख जाते हैं। गुरु की कृपा दृष्टि पाकर हमें सदा उनकी शुक्रगुजारी में रहना चाहिए। इससे उनको प्रसन्नता होती है और वो अधिक और कृपा और करुणा की वर्षा करते हैं। आध्यात्म मार्ग पर चलने वाले के लिए कदम कदम पर गड्ढे आते हैं। जिन का गुरु के चरणों में कमलों में पूर्ण निश्चय है, बाबा के कमलों में पूर्ण निश्चय है, अपने निश्चय में सदा दृढ़ रहते हैं, कभी हिलते नहीं। उनकी गुरु पूरी रक्षा करते हैं, बाबा उनकी पूरी रक्षा करते हैं, उन्हें स्वयं हाथ पकड़कर चलाते हैं और भयानक गड्ढों से बचाते हैं। आध्यात्म मार्ग में अहंकार ही जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ऐसा घाती है जो अच्छे अच्छे साधकों भी साधना पर खत्म कर देता है। यदि हमारे में कुछ भी गुण है, वो बाबा गुरु की देन है। इस सच्चाई को सदा दृढ़ करते रहना है, एकदम दीन बनकर रहना है, मिट्टी में मिल के रहना है। दीन बनकर ही हम गुरु की सच्ची दया को प्राप्त कर सकते हैं, बाबा की सच्ची दया को प्राप्त कर सकते हैं। सभी रूपों में एक अनंत जीवन अनुभव करते रहना अमृत पीना है। सभी रूपों में एक को ही अनुभव करना, यही तो मानव जन्म का ध्येय है। द्वैत में रहना पाप है। एकता को छोड़कर अनेकता में जाने से सब कमजोरियां हमारे अंदर आ जाती है। एक पूर्ण सब रूपों में रमा हुआ सबको जीवित रखा है। एक इसी सच्चाई को सदा अनुभव करना है। सबके अंदर उस एक सत बाबा गुरु को देखते हुए सब रूपों को मन ही मन में नमस्कार करते जाना है। यही भगवत धर्म का सार है। किसी प्रकार का भी छल, किसी प्रकार का भी मोह बिल्कुल ना रखे। किसी प्रकार की भी फल की इच्छा न रखते हुए परहित के लिए दूसरों की निष्काम सेवा करना बाबा को बहुत ही प्रिय है। निष्काम सेवा करके उसका फल बाबा के चरणों में अर्पित कर देना, अपने आप को उनके कर कमलों का यंत्र समझना, यही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। एक पूर्ण सच्चाई जो सदा मन में दृढ़ करनी है वो ये है कि कर्म कर्म के कारण और कर्ता और कर्म करने की शक्ति सब कुछ बाबा गुरु आप है। आध्यात्म मार्ग में तंग दिली सबसे बड़ा पाप है। ये भाव कि हमारा धर्म दूसरों धर्म से ऊंचा है, इसको सदा के लिए मन से निकाल देना है। देश काल में बाबा गुरु ने स्वयं भिन्न भिन्न रूप धारण करके अलग अलग धर्म स्थापित किए और सब धर्मों में एक ही सच्चाई का प्रचार किया। हर प्राणी के अंदर उस परम ज्योत का अंश आया हुआ है। चार प्रकार के मोह हैं जो हमें पूर्ण सत बाबा गुरु, धन का मोह, जायदाद का मोह, जगत नाम कमाने का मोह और कुटुंब का मोह। जो इन चारों से छूट जाता है वो मुक्त हो जाता है। ये मोह हमारे गले में फांसियां है जो जीव को मृत्यु से बांध कर रखती है। ये विष की गोलियां है जो ऊपर से तो मीठी लगती है परंतु हमारे अंदर से अध्यात्म को खत्म कर देती है। इन सब से बचना है। हे बुद्धे निश्चय जान, कलयुग में केवल यही एक कल्याण का मार्ग है। जो सच्चे मन से इस मार्ग पर चल जाता है वो ईश्वर बाबा गुरु की पूर्ण दया को प्राप्त होता है।
बनाते हुए देखिए। धीरे धीरे अपने आंखें खोलिए।